हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्विक रिवाइज विद मी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल रिटन बाय एडवर्ड बैरोल लुकास। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस चैप्टर की समरी की। इस चैप्टर में जो एडवर्ड बैरोल लुकास हैं उन्होंने एक ऐसे स्कूल के बारे में बताया है कि जहाँ टीच से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको थॉटफुल बनने के लिए दी जाती है। ऐसा स्कूल है जहाँ सबसे पहले आपको डेली एक एक डिसेबिलिटी दी जाती है, जैसे कभी डीफ डे है, ब्लाइंड डे है, लैम डे है। इस तरीके से जिस तरीके से अगर बच्चा है उसके अंदर कोई कमी है तो वो उस सिचुएशन को कैसे टैकल करेगा, कैसे दूसरों की हेल्प करेगा, और जब अगर उसके ऊपर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे उसे फेस करेगा, इस बारे में बात की गई है। सो गाइस, शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले बिफोर यू रीड आते हैं इस पर। डू यू नो दीज वर्ड्स? क्या तुम इन शब्दों को जानते हो? इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग, अगर तुम नहीं जानते तो इनका मीनिंग पता लगाओ। सबसे पहले है बैंडेज। बैंडेज का मतलब होता है पट्टी। नेक्स्ट है क्रचेज। क्रुचेज। क्रुचेज का मतलब होता है वैसाखियाँ। क्रिपल। क्रिपल का मतलब होता है पंगु। ऑनर। ऑनर का मतलब होता है सम्मान। मिस फॉर्चून का मतलब होता है भाग्यशाली। और सिस्टम का मतलब होता है प्रथा। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर इन द यूनिट एंड गैस इन वॉट वे हिज स्कूल मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल। पिक्चर में देखो कि आपको कि किस तरह का स्कूल लग रहा है और यहाँ किस तरह की टीचिंग होती होगी। नेक्स्ट है चैप्टर का टाइटल है अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। ठीक है, रिटन बाय एडवर्ड बैरोल लुकास। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं पैरा नंबर फर्स्ट। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस्टर बीम स्कूल। मैं मिस्टर बीम के स्कूल के बारे में काफ़ी हद तक सुन चुका था। बट नाउ टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। लेकिन मुझे लास्ट वीक वहाँ जाने का मौका मिला। इन साइट का मतलब होता है टू बी सीन। ठीक है, नेक्स्ट पैरा नंबर 2। व्हेन आई अराइव्ड देयर वॉज नो वन इन साइट बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा था, केवल एक लड़की जो कि 12 वर्ष की होगी। हर आइज़ वर कवर्ड विद अ बैंडेज। उसकी आंखें पट्टी से ढकी हुई थी। एंड शी वॉज बीइंग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय अ लिटिल बॉय। और उसको धीरे धीरे ले जाया जा रहा था एक छोटे से लड़के के द्वारा फूलों की क्यारियों में। फ्लावर बेड्स, फूलों की क्यारियाँ। बाय वॉज अबाउट 5 ईयर्स यंगर, जो कि उससे 5 साल छोटा होगा। शी स्टॉप्ड एंड लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम। वो रुकी और उसने ऐसे जैसे देखा और पूछा हो कि कौन आया है। ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर। वो ऐसा मालूम पड़ रहा था कि वो मेरे बारे में उसको बता रहा है। देन दे पास्ड ऑन, और वे वहाँ से चले गए। नेक्स्ट पैरा आता है पैरा नंबर 3। मिस्टर वीम वॉज ऑल दैट आई हैज़ एक्सपेक्टेड। मिस्टर वीम बिल्कुल वैसे ही थे जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। मिडिल एज्ड, अधड़ उम्र के, फुल ऑफ अथॉरिटी वाले आदमी, यट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग, लेकिन फिर भी दयालु और मतलब अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझने योग्य। नेक्स्ट है हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे। उनके बाल धीरे सफ़ेद होने शुरू हो गए थे। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज़ लाइकली टू बी कम्फर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड। और उनका प्लम्पिंग फिगर था जैसे कि वो एक घरेलू बच्चे के कंफर्ट की तरह दिख रहे थे। मतलब ऐसे जैसे घर में बच्चा होता है उसको खिला खिला के से मोटा कर देते हैं, उस टाइप के। नेक्स्ट है आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चन अबाउट हर टीचिंग मेथड्स। मैंने उनसे उनकी टीचिंग मेथड के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे विच आई हर्ड वर सिंपल, जैसा कि मैंने सुना था जो साधारण थे। अब सबसे पहले आते हैं मीनिंग पे। काइंडली। काइंडली का मतलब होता है फ्रेंडली यानी कि मित्रवत। नीचे है प्लम्प। प्लम्प का स्टाउट, प्लीजेंटली फैट, यानी कि प्यार से खिला खिला के जिसको मोटा करते हैं ना, वो है प्लम्प, PLUMP। नेक्स्ट है फोर्थ पैरा। नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग। हम इनको इतनी ज़रूरत नहीं है, उनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, उनको ये सीखने के लिए कि वो क्या कर रहे, कि चीज़ें कैसे करनी है। सिंपल स्पेलिंग करनी है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और लिखना है। द रेस्ट इज़ डन बाई रीडिंग टू डैम, और जो बचा कुचा है वो उनको पढ़ के करना है। एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स, और जो सबसे रोचक बात थी वो ये थी कि ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड क्वाइट, और इस दौरान उन्हें बैठना होगा एकदम शांत और अपने हाथों को भी क्वाइट
क्वाइट मतलब शांत रखना होगा, एक तरह से मतलब विदाउट एनी मूवमेंट। दे आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और विशेष रूप से उनके लिए यहाँ कोई लेसन नहीं है, मतलब जो जो एक्टिविटी चल रही है वो इस मोटो से नहीं दी जा रही कि कोई लेसन है, ये नॉर्मल एक्टिविटी है। नेक्स्ट पैरा नंबर 5 पे आते हैं। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज़ नॉट सो मच टू टीच थॉट एज टू टीच थॉटफुलनेस। इसका मेन उद्देश्य स्कूल का ये था कि वो ये नहीं है कि वो टीच करें, उनका मेन उद्देश्य है कि वो कैसे बच्चे को थॉटफुलनेस में लाएं, काइंडनेस टू अदर, दूसरों की तरफ दयालुता दिखाना, एंड बीइंग रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, और कैसे एक उत्तरदायी नागरिक बनना। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, क्या तुम विंडो से 1 मिनट के लिए बाहर देखोगे? ये मिस्टर बीम कह रहे हैं उससे। पहले मीनिंग देख लेते हैं। रेस्पॉन्सिबल का मतलब होता है अवेयर ऑफ अदर ड्यूटीज़, यानी कि दूसरों की तरफ हमारी जो ड्यूटी है उनकी तरफ हमारा जागरूक होना। नेक्स्ट है पैरा नंबर 6। आई वेंट टू द विंडो विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक। मैं विंडो की तरफ गया जो कि जिससे देखा जा सकता था एक बड़ा सा गार्डन और उसके पीछे भी जो प्लेग्राउंड था वो। व्हाट डू यू सी, तुम क्या देखते हो, ये मिस्टर बीम ने पूछा। नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। आई सी सम ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, तो यहाँ पे जो बैरल रुकास है उसने जवाब दिया कि मैं कुछ सुंदर इस ग्राउंड को देख सकता हूँ। मैंने कहा आई सेड एंड अ लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और अनेक जॉली चिल्ड्रन यानी कि हंसते खेलते हुए बच्चों को। इट पेन्स मी, और ये मेरे अंदर दर्द पैदा करता है, थॉट सोच का। टू सी दैट दे आर नॉट ऑल सो हेल्दी, कि ये सब इतने हेल्दी नहीं है और इतने एक्टिव नहीं है देखने में। व्हेन आई केम इन, जब मैं अंदर आया था। क्योंकि वो बच्चे खेल रहे थे जो खुशी से, वो कुछ अलग तरीके से दिखाई देते, वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। आई शॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, एक मैंने छोटी लड़की हुई को देखा जो कि लगभग लेटी हुई थी। शी वॉज सम ट्रबल विद हर आइज, उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी। नाउ आई कैन सी 2 मोर विद द सेम डिफ़िकल्टी, और इसी तरह मैंने 2 बच्चों को देखा जिनको सेम परेशानी थी। एंड देयर इज़ अ गर्ल विद अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और मैंने एक लड़की को देखा बैसाखी के साथ जो कि दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी, मतलब वो लड़की बैसाखी से चल रही थी और दूसरे बच्चों के साथ खेल रही थी। एंड शी सीम्स टू बी अ होपलेस क्रिपल, और वो ऐसी मालूम पड़ रही थी कि वो निराशावादी और पंगु हो एकदम, मतलब अपाहिज हो। पैरा नंबर 8 से पहले मीनिंग देख लेते हैं। एट प्ले यानी कि प्लेइंग खेलना। नेक्स्ट है होपलेस यानी कि निराशावादी। अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है अभागा, यानी कि मतलब जिसका भाग्य साथ ना दे। विदाउट होप, बिना किसी आशा के। लेम डे का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे इसमें क्या है, ब्लाइंड डे है, कहीं कहीं भी डम डे है, तो इस तरह लेम डे का मतलब है डे ऑन विच शी एक्ट एज इफ़ शी वॉज लेम, ऐसा डे जिसमें उसको ऐसे एक्ट करना है कि जी वो लंगड़ाता हो। ठीक है। सो पैरा नंबर 8 पे आते हैं। मिस्टर बीम लाफ्ड, मिस्टर बीम हंसे। ओ नो शी सैड, उन्होंने कहा शी इज़ नॉट रियली लेम, वो सच में लंगड़े नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, कि तो केवल उसका लेम डे है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, और ये जो जितने भी दिख रहे हैं ये सब अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, आज उनका ब्लाइंड डे है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज दिखाई दिया जब वो शी लाफ्ड अगेन, वो फिर से हंसी। तो यहाँ पे जो मैं जब से मिस्टर बीम बोले जा रही हूँ वो मिस बीम है, सॉरी इस गलती के लिए। मिस बीम है यहाँ पे, स्कूल में जो हेड हैं वो मिस बीम हैं, और ये उनके स्कूल के बारे में है। पैरा नंबर 9 पे आते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये हमारे सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, कि हम अपने बच्चों को कैसे प्रोत्साहित करें और समझाएं कि मिसफॉर्चून क्या है। वी मेक देम शेयर इज़ मिसफॉर्चून टू, और हम इसलिए उनके साथ कि इस मिसफॉर्चून को शेयर करते हैं। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैड वन ब्लाइंड डे, हर किसी चाइल्ड की टर्म पर एक दिन एक ब्लाइंड डे होता है, एक दिन लैम डे होता है, एक दिन डीफ डे होता है, एक दिन इंजर्ड डे भी होता है और एक दिन डम्ब डे भी होता है।
यानी कि एक दिन वो बच्चा अंधा बनेगा, एक दिन लंगड़ा बनेगा, बहरा बनेगा, एक दिन घायल बनेगा, गूंगा बनेगा। और ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे पे क्या होगा, देखो ये थोड़ी ध्यान देने वाली चीज़ें हैं इस चैप्टर में। ब्लाइंड डे पे क्या होगा कि उनकी आइज़ पर पट्टी बांधी जाएगी पूरी तरह, एंड दे आर देयर ओनर नॉट टू पीप। और उनको कहा जाएगा कि उनको मतलब पीप मतलब झांकना नहीं है, देखना नहीं है। पीप माने होता है पीप पीप माने होता है झांकना, यानी कि वो पट्टी में से देखने की कोशिश ना करें। ठीक है, नेक्स्ट है द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड। बैंडेज पूरी रात बांध कर रखा जाता है जिससे वो जब जगें तो वो अंधे जगें। दिस मतलब वो जगें जब उनको कुछ दिखाई ना दे। दिस मीन्स दैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग। इसका मतलब ये है कि उनको हर चीज़ के लिए दूसरों की ज़रूरत है। अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी, और अन्य बच्चों को ये ड्यूटी दी जाती है ऑफ हेल्पिंग देम, उनकी सहायता करने की, एंड लीडिंग देम अबाउट, और उनको आगे ले जाने की। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, और वो इस वेज में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, ब्लाइंड और हेल्पर्स जो भी हैं वो दोनों काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। इधर एक मीनिंग रह गई है थर्ड में, वो है देयर आइज़ आर बैंडेज, यानी कि उनकी आँखों में पट्टी बांधी जाती है। आर देयर ऑनर का मतलब है प्रॉमिस्ड, और उनसे ये वादा लिया जाता है कि वो जब पट्टी बांधी जाएगी तो वो झांकेंगे नहीं। ठीक है। तो ये एक तरह से देखें तो यहाँ ये फ्रेज हो गया आर ऑन देयर ऑनर। आर ऑन देयर ऑनर का मतलब है प्रॉमिस्ड, अपने वादे को बनाए रखना। आते हैं पेज नंबर 4, पैरा नंबर 10। देयर इज़ नो मिजरी अबाउट इट, और इसमें इन सब में कोई कठिनाई नहीं है। मिस बीम ने कंटिन्यू किया कि एवरीवन इज़ वेरी काइंड, हर कोई बहुत दयालु है, एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और एक गेम की तरह है। बिफोर द डे इज़ ओवर, जो एक डे से पहले ओवर हो जाएगा। दो इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइज वॉट मिस फॉर्चून इज़, जिससे कि जो एक चाइल्ड है जिसके अंदर ये थॉट नहीं है कि कैसे एक ब्लाइंड की लाइफ जी जाती है, वो इसे इस मिसफॉर्चून को फॉलो मतलब फील कर सके कि कैसे लाइफ होगी एक ब्लाइंड की, और उसको कैसे उसकी हेल्प करनी है, उसकी तरफ काइंड रहना है। पैरा नंबर 11 है द ब्लाइंड डे इज़ ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट। ब्लाइंड डे निश्चित रूप से बहुत ही बुरा होगा। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, लेकिन उनमें से कुछ बच्चों ने मुझे बताया कि डम डे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ, क्योंकि हम बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, इसलिए उनको मेहनत करनी पड़ती है अपनी विल पावर की तरफ, कि इच्छा शक्ति इतनी बढ़ाएं कि हमें चुप रहना है, का मतलब चुप ही रहना है। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट, गार्डन में आओ और देखो कैसे बच्चे खुद इस चीज़ को फील कर रहे हैं। पैरा नंबर 12 मिस्टर बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, मिस्टर बीम मुझे एक बैंडेज गर्ल की तरफ ले गए, मतलब जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। हियर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, मिस्टर बीम ने कहा कि यहाँ एक जेंटलमैन आए हैं तुमसे बात करने। एंड लेफ्ट अस, और वो हमें छोड़कर चले गए। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। मिजरी का मतलब होता है डिफ़िकल्टी, अनप्लीजेंटनेस, कठिनाई या फिर अनप्लीजेंटनेस, मतलब ऐसा काम जिसको करने में हमें अच्छा ना लगे। अनप्लीजेंटनेस की स्पेलिंग बता देती हूँ, UNPLEASANTNESS। ठीक है। थॉटलेस का मतलब होता है केयरलेस, मतलब जिस केयरलेस यानी लापरवाह। ठीक है। पैरा नंबर 13। ठीक है। डोंट यू एवर पीप, क्या तुमने सच में कभी नहीं देखा, मैंने उस लड़की से पूछा। ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, वो चिल्लाई। दैट वुड बी चीटिंग, ये एक चीटिंग होगी। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे ये आइडिया बिल्कुल नहीं था कि अंधा होना इतना भयानक होगा। ऑफुल माने होता है भयानक। यू कांट सी अ थिंग, तुम के कुछ भी चीज़ देख ही नहीं सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग वे एवरी मोमेंट, और तुम्हें हर क्षण ऐसा लगेगा कि तुम किसी ना किसी चीज़ से टकरा जाओगे। इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, इसमें केवल एक ही आराम तब ही फील करोगे जब आप अंधे होते हो, कि जब आप बैठे होते हो। पैरा नंबर 14 आर यू हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, क्या तुम हेल्पर की तरह हो, मैंने उससे पूछा। फेयरली, निश्चित रूप से। बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई, हाँ मतलब वो उससे पूछते हैं कि जो तुम्हारे हेल्पर्स हैं, जो तुम जब तुम ब्लाइंड बनती हो वो तुम्हारे तरफ काइंड होते हैं, दयालु होते हैं। तो उसने बोला था हाँ,
लेकिन वो उतने केयरफुल नहीं होते जितने केयरफुल मैं होती हूँ जब दूसरे ब्लाइंड डे पे ब्लाइंड बनते हैं, यानी कि मेरी टर्न होती है जब उनकी हेल्प करने की, तो वो उस तरह काइंडफुल नहीं होते। दोज दैट दे हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर। जो कि ब्लाइंड रह चुके हैं पहले, वो ज़्यादा अच्छी हेल्पर हैं। इट्स परफेक्टली गेस्टली नॉट टू सी। ये निश्चित रूप से ये है कि देखना नहीं है। आई विश यू वुड, शीघ्रता से देखना नहीं है, इसमें यही करना है कि तुम्हें शीघ्रता से देखना नहीं है। आई विश यू वुड ट्राई, और मैं आशा करती हूँ कि तुम भी इसे ट्राई करोगे। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड। क्या तुम्हें मैं कहीं ले जाऊँ, मैंने पूछा। सबसे पहले मीनिंग कम टू टॉक, हु हैज़ कम टू टॉक, यानी कि जो कि बात करने आ रहा है। कम टू टॉक, ये या थोड़ा देख लें इसे। नेक्स्ट है ऑफुल। ऑफुल का मतलब है बैड, भयानक, बुरा। सो नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ। ओ यस शी सेड, उसने कहा हाँ हाँ ले चलो। फॉर अ लिटिल वॉक, थोड़ी सी वॉक के लिए। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग, केवल तुम्हें मुझे चीज़ें बतानी होंगी। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज़ ओवर, और मैं बहुत खुश होंगी जब ये दिन ख़त्म हो जाएगा। द अदर बैड डे कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, और अन्य जो दिन होगा वो इतना बुरा, इससे आधा बुरा होगा, इतना बुरा नहीं होगा जितना ये है। Having a leg tied up and hopping about on a crutch, it almost fun. एक लेग बंधी हुई है और ऐसे आशा होप करना है कि तुम एक क्रच के साथ हो, ये ऑलमोस्ट फनी है। नेक्स्ट है आई गेस, मैं आशा करती हूँ। हैविंग एन आर्म टाइड अप इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम, लेकिन जब एक आर्म बंधी होती है भुजा, तब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, क्योंकि तुम इसकी हेल्प के बिना खा ही नहीं सकते। एंड थिंग्स लाइक दैट, और इसी तरह की चीज़ें। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर अ डे, मैं ये नहीं, आई विल माइंड, मैं ध्यान दूंगी बीइंग डीफ, बहरे होने पर एक दिन में। एट लीस्ट नॉट मच, इतना अधिक नहीं। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटनिंग, लेकिन अंधा होना सबसे ज़्यादा भयंकर है। माई हेड एक इज़ ऑल टाइम, मेरा सिर दर्द करता रहता है पूरे टाइम। जस्ट फॉर वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, इस चिंता में कि मेरे को चोट ना लग जाए। वेयर आर वी नाउ, अभी हम कहाँ हैं? तो वो जो है बैरल लुकास, वो जवाब देता है इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में हो। आई सेड, मैंने कहा वी वर वॉकिंग टुवर्ड द हाउस, हम घर की तरफ चल रहे हैं। मिस बीम, ट्रबलसम का मतलब होता है डिफ़िकल्ट। मिस बीम 6, मिस बीम इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल। मिस बीम है, वो चल रही हैं ऊपर नीचे गार्डन में एक लंबी लड़की के साथ। व्हाट इज़ द गर्ल वियरिंग, वो पूछती है कि लड़की ने क्या पहना है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, उसने एक ब्लू कॉटन स्कर्ट और पिंक ब्लाउज पहना है। वो कहती है आई थिंक इट्स अ मिली, मुझे लगता है ये मिली होगी। व्हाट कलर इज़ हर हेयर, उसके बालों का कलर क्या है। वेरी लाइट, मैंने कहा। यस दैट्स मिली, हाँ ये मिली ही है। शी इज़ द हेड गर्ल, वो एक हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन ट्राइंग अप रोजेस, एक ओल्ड मैन है जो रोजेस में लगा हुआ है। वो बोलती है यस दैट्स पीटर, ही इज़ द गार्डनर, ये पीटर है जो कि एक माली है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड, वो 100 साल का होगा। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, और यहाँ एक लड़की आ रही है जो कि घुंघराले बालों के साथ है। शी इज़ ऑन क्रचेस, वो वैसाखियों के साथ है। वो बोलती है दैट्स अनीता, ये अनीता है, उसने कहा। नेक्स्ट आते हैं। एंड सो वी वॉकड ऑन, और हम चलते रहे। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। आई डिस्कवर्ड, मैंने देखा कि आई वॉज 10 टाइम मोर थाटफुल देन आई एवर थॉट, मैं पहले से 10 गुना अधिक ज़्यादा थाटफुल हूँ जितना मैंने पहले सोचा था। आई ऑल्सो रियलाइज, मैंने ये भी महसूस किया कि इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंक टू समवन एल्स, कि कैसे मैं लोगों को डिस्क्राइब करूँ और चीज़ों को किसी दूसरे के सामने। इट मेड दैम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, इसने मुझे बहुत ज़्यादा रुचिकर बना दिया। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब मुझे फाइनली जाना था वहाँ से। आई टोल्ड मिस बीम, मैंने मिस बीम को बताया दैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मुझे बहुत खेद है कि मुझे जाना पड़ रहा है। ओह, शी रिप्लाइड, उन्होंने कहा।
दैन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल, कि इस मेरे सिस्टम, मेरे अंदर कुछ था वहाँ से। यानी कि इस चैप्टर का पार्ट यही है कि आप एक थॉटफुलनेस इंसान की जगह थॉटफुलनेस इंसान बने। आपको पता चले कि कैसे आपको किसी की तरफ काइंड होना है, हेल्प करनी है, या फिर आपके साथ कोई मिजरी आती है तो उसको कैसे टैकल करना है। आई थिंक ये सब जो यहाँ जिस स्कूल की बात की गई है वहाँ पे एक प्रोसेस है कि कैसे सोसाइटी के एक परफेक्ट मैन की तरफ एक बच्चे को डेवलप किया जाए। सो अब बात करते हैं हम ईवी लुकास के बारे में। ईवी लुकास, जिसका नाम है पूरा एडवर्ड बैरो लुकास। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था ईवी लुकास के बारे में वो मैंने नोट डाउन किया है, तो हम पहले उसे देख लेते हैं। एडवर्ड बैरो लुकास का जन्म हुआ है 11-12 जून 1868 में लंदन यूके में, और उनकी डेथ हुई है 26 जून 1938 में मार्लीवोन लंदन यूके में। अब मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो एक क्वेकर फैमिली में पैदा हुए थे। वो एक इंग्लिश ह्यूमरिस्ट थे, एसेइस्ट थे, प्ले राइटर थे, बायोग्राफर, इंग्लिश ह्यूमरिस्ट, एसेइस्ट, प्ले राइटर, बायोग्राफर, पब्लिशर, पोएट, नोवेलाइट, शॉर्ट स्टोरी एंड एडिटर्स। वो ये सब थे। एक सेकेंड। क्वेकर फैमिली में पैदा हुए थे वो, और वो एक इंग्लिश हास्यकार, निबंध, एसेइस्ट, नाटककार, जीवनी लेखक, संपादक, कवि, उपन्यासकार, शॉर्ट स्टोरी राइटर और एडिटर, और एक संपादक थे। ही रोट, उन्होंने लिखा बेनार्ड बर्टन की बायोग्राफी। हु रोट बेनार्ड बर्टन बायोग्राफी, तो इसका आंसर होगा एडवर्ड बैरो लुकास। ठीक है, उन्होंने बेनार्ड बर्टन की बायोग्राफी लिखी थी। बेनार्ड बर्टन कौन था? बेनार्ड बर्टन वॉज अ क्वेकर पोइट, वो एक क्वेकर पोइट था। ठीक है, नेक्स्ट है, उन्होंने मैथ्यू एंड कंपनी में वो राइटर थे। कुछ सबसे जब लास्ट फेज में लाइफ के वो मैथ्यू एंड कंपनी में राइटर हुआ करते थे। लेटर ही वॉज अपॉइंटेड एज एन चेयरमैन इन द कंपनी 1924, और वो 1924 में उस कंपनी के चेयरमैन नियुक्त हुए। ना अब जैसे इस चैप्टर में आ रहा है कि ही वॉज फ्रॉम क्वेकर फैमिली, और उन्होंने बेनार्ड बर्टन जो एक क्वेकर पोइट थे उनकी बायोग्राफी लिखी। तो एक क्वेकर का मतलब क्या होता है? क्वेकर का मतलब होता है कि एक क्लब पर्सन रिलेटेड विद अ क्लब, ऐसा पर्सन जो एक क्लब से रिलेटेड है, और वो जो क्लब है वो बिलोंग करता है रिलीजियस सोसाइटी को, यानी कि एक ऐसा लोगों का, सदस्यों का समूह जो कि धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मीनिंग आया है क्रचेस, CRUTCH, इसका मतलब होता है वैसाखियाँ। क्रिपल का मतलब होता है पंगु या अपाहिज। यहाँ चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर हैं वो एक तो मिस बीम है और एक राइटर खुद है। अब यहाँ पे जो राइटर है एडवर्ड बैरो लुकास, उनकी एक ये है मैगज़ीन जिसका नाम है पंच, PUNCH। ये एक ह्यूमर मैगज़ीन है, हास्यास्पद मैगज़ीन है, जो कि 1994 में पब्लिश हुई थी। इस मैगज़ीन का ये हिस्सा थे। तो सबसे पहले हु रोट ह्यूमर मैगज़ीन पंच, तो एडवर्ड बैरो लुकास। एडवर्ड बैरो लुकास रोट ह्यूमर मैगज़ीन विच नेम इज़ पंच, विच नेम वॉज पंच, and it is published in 1904। ओके, तो यहाँ ख़त्म होता है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। जैसे कि टाइम कम है तो हम चैप्टर को जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।